परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरण कमलों में पुष्पों को अर्पित करने का भाव और उसके बाद उनके पास उनके बिल्कुल नजदीक बैठने का अंतर्मन में भाव दृढ़ करते हुए कि ये बात, ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो ज्ञान मुझे मिल रहा है, ये डायरेक्ट परम पूज्य गुरुदेव के मुख से हमें मिल रहा है। वंदनीय माता जी वो शक्ति, वो सामर्थ्य हम सबको प्रदान कर रही हैं जिसके द्वारा हम उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर सके और जीवन में लेके चलने की समझ हम सबके अंदर डेवलप हो, ऐसा मनोभाव को दृढ़ करें अपने मन में। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा, किस तरह से गुरुदेव ने बताया हमें कि प्राणायाम की प्रक्रिया विचारों को, भावों को, संस्कारों को किस तरह से शुद्ध करती है और प्राणाकर्षण प्राणायाम किस प्रकार से एक बहुत ही जिसको बोलते हैं राम बाण की तरह हमें उपलब्ध कराया गया है और जिसका इम्पैक्ट कैसे प्राण में निर्मलता के द्वारा, उसके प्रवाह में एक फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो के द्वारा आती है, जिसकी वजह से हमारे विचारों में कहीं कोई उत्तेजना है, उद्वेलन है, कहीं कोई परेशानी है, अशांति है, तो वो किस तरह स्वतः ही ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली किस तरह से वो शांत होता चला जाता है और अंततः जो एंड रिजल्ट है वो हमारे संस्कारों को शुद्ध करने में वो प्रक्रिया अपने आप ही एक चल पड़ती है। और विवेक और वैराग्य का अगर संबल इसको दे दिया जाए, अपने अंदर अतीन्द्रिय सामर्थ्य को अगर बढ़ाने का क्रम साथ साथ चला दिया जाए इस प्राणायाम की प्रक्रिया के साथ, इस प्राणाकर्षण के साथ, इस श्रद्धा भाव के जागरण के साथ, तो गुरुदेव कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब समाधि की अनुभूति भी साधक के जीवन में बहुत ही आसानी से हो सकती है। तो आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे किस तरह से ध्यान जो है वो हमें अतीन्द्रिय संवेदना से हमारा एक्सपीरियंस कराती है। अतीन्द्रिय संवेदना मीन्स जो इंद्रियों से परे उस प्रवाह को, उस सेंसिटिविटी को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जिसमें हमें सेंसेस नहीं चाहिए, जिसमें हमें कहीं भी मन का, बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जब जो उससे परे की चीज है उस संवेदना को हमारे जीवन में एक्सपीरियंस करवाता है ध्यान। और उस ध्यान के लिए सबसे पहले तो अपने प्राण का शुद्ध हो जाना बहुत जरूरी है। उसी के आगे के क्रम में हमें बताएंगे किस तरह से आचार्य रामानुजन ने अपने जीवन में इस अतीन्द्रिय संवेदना को पाया। बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ गुरुदेव ने हमें इसको एक तरह से इसको जस्टिफाई किया है पूरे कॉन्सेप्ट को। तो बड़े मन से और ध्यान से सुनने का प्रयास करें। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान, और उसमें टॉपिक है ध्यान से उपजती है अतीन्द्रिय संवेदना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आज हमसे? वो बता रहे हैं योग साधक की दृष्टि, उसकी संवेदना और अनुभूतियों का संसार सबसे अलग, विशेष व विलक्षण होता है। वह सामान्य इंद्रियों से पार व परे देखता है और जानता व अनुभव करता है। उसके सामने सत्य के व्यापक रूप प्रकट होते हैं। उसकी अंतर चेतना में अस्तित्व की इंद्रधनुषी छटा झलकती रहती है और इस छटा की एक झलक उसकी साधना को तीव्र से तीव्रतर कर देती है। योग साधक का जीवन कैसा होता है? ऊपर से देखने से तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह दिखता है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जहां तक संवेदनाओं की बात है, जहां तक अनुभूतियों की बात है, वो बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन में इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करता है। बहुत ही विलक्षण उसके जीवन की जर्नी होती है और वो जो सामान्य इंद्रियों की समझ से परे चीजों को अनुभव करता है ना। जो आंखें देख पा रही है, बुद्धि किसी चीज को एनालाइज करके बोल पा रही है स्थूल ज्ञान के बेस पर, उससे परे हटकर बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करते हुए जो साधक है वो जीवन को देखता है, समझता है और सत्य को बहुत ही व्यापक रूप, बहुत ही वास्ट जो एग्जिस्टेंस है ट्रुथ की या मिथ से परे अपने एग्जिस्टेंस को समझता है, प्रकृति को समझता है, इस सारे सिस्टम को, ब्रह्मांडीय रचना को समझने का प्रयास करता है। जो इसका जो प्रयास है वो सामान्य इंद्रियों से परे है ना। इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, वो भाव संवेदनाओं की सहायता के द्वारा, अनुभूति, बहुत ही विलक्षण अनुभूतियों की सहायता के द्वारा वो सत्य को जानने का, बहुत ही व्यापक रूप में जो अवस्थित है सत्य, उसको जानने का प्रयास करता है। उसकी अंतर चेतना में अस्तित्व की इंद्रधनुषी छटा
झलकती रहती है। और इसमें से एक जो साइन है, जो इस तरह से अगर वो सही साधना मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, तो सिम्टम के तौर पर साधना को तीव्र से तीव्रतम करने की जो वृत्ति है उसका मन में जागरण होता रहता है कि इसको और थोड़ा तीव्र किया जाए, साधना के लेवल को और बढ़ाया जाए, है ना, अपने कंफर्ट जोन से और थोड़ा बाहर और दूर तक निकला जाए, है ना, अपने कंफर्ट से और थोड़ा कष्ट की तरफ आगे बढ़ा जाए, है ना। साधना और तप क्या है कि भाई मन के अगेंस्ट हम कितना दूर तक पहुंच सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं, और उस दूर जाने में आत्मा की तरफ हम कितना बढ़ सकते हैं। ये कुछ मनुष्य की जर्नी इस तरह से बनी हुई है, कुछ बनावट इस तरह से है कि हम अपने आप को जितना तपाएंगे बॉडी के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, मन की इच्छाओं के लेवल पर, चाहनाओं के लेवल पर, डिजायर्स के लेवल पर, उसको जितना हम अपने आप उस लेवल पर स्ट्रिक्ट करेंगे, या ये कह लीजिए अपनी समझ को डेवलप करेंगे, और जिस कष्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, और वो कष्ट जो एक चीज को समझ लेने के बाद अच्छा लगने लग जाए, उसमें आनंद आने लग जाए, तो साधना अपने आप ऑटोमेटिकली तीव्र से तीव्रतम होती चली जाती है। और ये है अतीन्द्रिय संवेदनाओं का वेग जीवन में। इट इज वन ऑफ द सिम्टम कि जब हम अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे की संवेदना को समझने लग जाते हैं, तब हमारा भाव उस ओर प्रकट होता है जहां हम खाने के लेवल पर डिसिप्लिन ले आते हैं, जहां पर हम लोगों के से आमतौर पर मिल तो रहे हैं, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं, जो दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, जो जीवन जीने का तरीका है, जो उसूल है, जो आदर्श है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो बहुत ही हाई लेवल के हैं, बहुत ही डिफरेंट हैं, बहुत दूसरों को कष्ट साध्य दिखने वाले हैं, लेकिन उसमें हमें स्वयं को अच्छा लगता है, कंफर्ट फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, कंटेंटमेंट बढ़ जाती है जीवन में। तो उस लेवल पर गुरुदेव कह रहे हैं ये और कुछ नहीं, अतीन्द्रिय संवेदनाओं के वेग को इस तरह से हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, जहां हम साधनाओं को तीव्रतम बनाते हैं, तीव्रतर करते हैं। अंतर मन के अंधेरे कोने में उतरी प्रकाश की पवित्र किरण को निहार कर उसकी साधना और भी निखर उठती है। और यह एक ऐसा अनुभव है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है, देखो तो जानो। बिल्कुल प्रैक्टिकल, एक साइंटिस्ट की तरह यहाँ पे बताया जा रहा है बात को। किसी भी चीज पर विश्वास करने को नहीं कहा जा रहा है, किसी भी चीज पर बिलीव करने को नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि गो थ्रू दिस पाथ एंड एक्सपीरियंस व्हाट आई एम सेइंग। आप इसको किसी भी लेवल पर इस पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, इसको एक्सपीरियंस करिए और इसको जान लें। करो और जानो, देखो और जानो की बात की जा रही है। वस्तुतः यदि किसी ने पूरी तल्लीनता से प्राणायाम की साधना की है तो वह अनायास ही ध्यान की साधना का अधिकारी बन जाता है ना। पिछले चैप्टर में हम सब ने देखा, जाना कि किस तरह से प्राणाकर्षण प्राणायाम प्राण की शुद्धि को बढ़ा देता है, प्राण के फ्लो को सिस्टमैटिक कर देता है, हमारे अंदर इनर वर्ल्ड में एक सिम्फनी, एक स्वर लहरी बज उठती है, एक सिस्टमैटिक जो फ्लो है वो अपने आप होने लग जाता है, जीवनचर्या व्यवस्थित होती चली जाती है, विचारशीलता व्यवस्थित होती चली जाती है। किस तरह से? प्राणायाम में आई तल्लीनता की वजह से, गहराई की वजह से, है ना। और उसके अपनी चेतना में योग के रहस्य खुलने लग जाते हैं। देखिए बेस क्या है, ये स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई है? ये जर्नी स्टार्ट हुई है प्राण के शुद्ध होने से, उससे पहले नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राण और मन बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, और मन का व्यवस्थित हो जाना ही इंद्रियों से परे जाने की का मार्ग खोलता है। एक बार मन जो है वो ऐसा जिसको कहेंगे गार्ड है, उस अतीन्द्रिय एक्सपीरियंस को लेने के लिए, बियॉन्ड सेंसेस, सेंस परसेप्शन, अगर किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, जहां हम सूक्ष्म जगत की बात करते हैं, जहां स्थूल से परे जाने की बात होती है, उस गेट में जहां से इसको एग्जिट करना है, उस एक्सपीरियंस की तरफ, उस गेट में मन नाम का एक बहुत बहादुर, एक बहुत ही जबरदस्त पावरफुल प्रहरी बैठा हुआ है। उसको जब हम कन्विंस कर लेते हैं और वो हमारे साथ हो जाता है, तब वो वर्ल्ड
वो दरवाजा, वो डायमेंशन हमारे लिए खुलता है जहाँ अतीन्द्रिय संवेदनाओं की बात हो रही है, जहाँ पर सेंस के परे जाने की बात हो रही है, जहाँ पर बिल्कुल जिसको कहा जाता है अंतरिक्षीय ऊर्जाओं के साथ, शक्ति धाराओं के साथ कम्युनिकेट करने की बात हो रही है, सूक्ष्म जगत से आदान प्रदान करने की बात हो रही है। तो ये तब हो उठता है जब हम प्राण के लेवल पर मन को व्यवस्थित कर लेते हैं। प्राण को हम प्राणाकर्षण प्राणायाम की तल्लीनता के द्वारा शुद्ध करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और फिर मन, संस्कारों और वृत्तियों और प्रैक्टिसेस के ऊपर हमारा गहरा, जिसको बोलते हैं, पकड़ आ जाती है ना, हमारा कंट्रोल आ जाता है। हम देख पाने के लेवल पर इजी हो जाते हैं, हम देख पाते हैं, हम अपने इमोशंस को, अपने रिएक्शंस को, उस लेवल पर हम प्राण को हम व्यवस्थित रख पाते हैं, एक फ्लो में ही मेंटेन्ड रख पाते हैं। तो हम देखते हैं कि एक नेक्स्ट डायमेंशन मिलता है जीवन में, एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पर हम साधना के ध्यान में उतरते हैं, है ना, समाधि की ओर हम अग्रसर होते हैं। उसके अपनी चेतना में योग के रहस्य खुलने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप ओपन होने लग जाती है हमारे सामने। जैसे हम सब ने पढ़ा था कि महर्षि अरविंद को जब जेल हुई तो उन्होंने जेल के अंदर ही कुछ साधनाएं, स्वाध्याय शुरू किया, और उस साधना में उन्होंने बीज मंत्र की साधना शुरू की। और इनिशियली उनको नहीं मालूम था कि बीज मंत्र क्या है, इसका मतलब क्या है, ये बोलने का क्या प्रभाव है, क्या असर है, इसका आउटपुट कैसे है। तो उन्होंने बताया कि साधना की तल्लीनता इतनी बढ़ी एकांत में, गहराई में, कि बीज मंत्र अपने आप को स्वयं ही उनके सामने प्रकट करने लग गए, अपने रहस्य, कि भाई क्लीम का अर्थ, ह्रीम का अर्थ, श्रीम का अर्थ, है ना, और भी अन्य बहुत सारे बीज मंत्र हैं, उनके अर्थ स्वयं ही अपने आप को उनके सामने प्रकट करने लग गए। तो उसी तरह बता रहे हैं कि जैसे ही हमारा प्राण एक बेसिक लेवल पर जब वो व्यवस्थित होता है प्राणायाम की तल्लीनता की साधना के द्वारा, तो ध्यान प्रस्फुटित होता है, और इस ध्यान के द्वारा अपने आप ही चेतना में योग के डिफरेंट जो रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं, वो खुलने लग जाते हैं। उसकी अतीन्द्रिय संवेदनाओं में साधना के सत्य व तत्व झलकने लग जाते हैं। जिसे इस अनुभूति की झांकी मिली है, उसके लिए महर्षि अपना अगला सूत्र कहते हैं। और क्या कहते हैं इस अगले सूत्र में? वो कहते हैं योग साधना को और भी अधिक गहरा करने की उम्मीद व तकनीक इस सूत्र में बताते हैं। वो क्या कहते हैं? जब ध्यान के अभ्यास से, है ना, ध्यान की प्रैक्टिस से दिव्य विषयों का साक्षात कराने वाली विद्या के अभ्यास के द्वारा, जिसको कि ध्यान कहा गया है, अतीन्द्रिय संवेदना उत्पन्न होती है, तो मन आत्मविश्वास पाता है, और इसके कारण साधना में निरंतरता बनी रहती है। साधना को निरंतर बनाने के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, मन को उदास करके सुबह उठने की जरूरत नहीं। अरे यार मुझे 11 माला करनी है, अरे यार नहाना पड़ेगा, अरे यार रजाई छोड़नी पड़ेगी, ठंड का समय आ रहा है, ये नहीं करना पड़ेगा। जहां हम प्राण को व्यवस्थित कर लेते हैं और मन किसी चीज के इम्पोर्टेंस को पकड़ लेता है, समझ लेता है बहुत डीपली, तब ध्यान का अभ्यास जागृत होता है जीवन में, तब आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये आत्मविश्वास ही साधना की निरंतरता को बनाए रखता है। ये अपने ऊपर विश्वास, ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ बिलीफ जो जागृत होता है, तो ये और कुछ नहीं, ईश्वर का ही विश्वास अंतर्मन में जागृत हुआ है। और ईश्वर विश्वासी वो है जिसको अपने ऊपर विश्वास है। इसीलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो इसका कैसे ये लिंक्ड है? प्राण के शुद्ध होने से मन का व्यवस्थित हो जाना, और उससे अतीन्द्रिय संवेदनाओं का उत्पन्न होना, और ध्यान साधना की ओर मन का और तीव्र गति से आगे बढ़ना, जिससे कि साधना तीव्र से तीव्रतर होती चली जाए, उसमें निरंतरता बनती चली जाए। महर्षि अपने सूत्र में प्रकारांतर में अभ्यास की महिमा बताते हैं। प्रैक्टिस, अभ्यास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे हम संसार के लेवल पर, संसारिक चीजों को पाने के लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे फिर वो आध्यात्मिक जहां पर संसार की चीजों
में जितना एफर्ट लगता है उससे कई गुना एफर्ट हमें आध्यात्म जगत में चीजों को पाने में लगाना पड़ता है। तो सोचिए कि प्रैक्टिस का लेवल क्या होना चाहिए। जहां हम ऋषि मुनियों को समझने की बात करते हैं तो वहां हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि इन ऋषि ने सिर्फ पत्ते खाकर साधना की है, इन्होंने सिर्फ जल पे रहकर साधना की है, इन्होंने ठंडे किसी प्रदेश में जाकर निर्वस्त्र रहकर साधना की है। तो वो आप समझ जाइए कि जो प्रैक्टिस का जो एक लेवल है वो उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता है ना, उसका कहीं कोई पारावार नहीं दिखाई देता है। तो प्रैक्टिस होना अध्यात्म जगत पे जब चीजों को हम पाना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता संसार में। आप ये देखिए, एक रेसलर अपने आप को रेसलर बनाता है तो कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। वीक बॉडी को अगर स्ट्रांग बनाना है तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत है। अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को बढ़ाना है तो जानना, प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है। साधारण सा एग्जांपल, अगर हम भाषा, कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं तो वो बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी ही किताबें पढ़ते चले जाएं, वो हमें रोजमर्रा के जीवन में उसको लाना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस बहुत गहरी बताई गई है यहाँ पर। वह बताते हुए ध्यान की गहराई में होने वाली अनुभवों के बारे में बताया गया है कि प्रकारांतर में अभ्यास की महिमा बताए हैं, और ये बताते हैं कि ध्यान की गहराई में होने वाले अनुभव कितने गहरे होने चाहिए। साधकों की परंपरा में एक कहावत बड़े प्यार से दुहाई जाती है, और वह कहावत है, दो आंखें तो सभी की होती हैं, साधक तो वह है जिसकी तीसरी आंखें भी खुली हों। देखिए, साधक कौन है? जो कॉन्शियसली भी पूरी तरह से अलर्ट है। तीसरी आंख के खुले होने का मतलब क्या है? भाव के लेवल पर, इच्छाओं के लेवल पर, विचारों के लेवल पर भी क्या चल रहा है उसके बारे में भी पूरी तरह से हम अलर्ट रहें। ये है तीसरी आंख का खुला रहना, कॉन्शियसली अलर्ट रहना, है ना। दो आंखें तो सबकी खुली हैं, जानवर की भी खुली है, कीट कीटाणु की, पक्षियों की भी खुली हुई है, इंसानों, नॉर्मल जीवन जीने वाले लोगों की भी खुली हुई है। लेकिन साधक वो है जो अपनी तीसरी आंखों को भी खोल के रखे। अब गुरुदेव बता रहे हैं तीसरी क्या? जिसकी तीसरी आंख है वही दृष्टिवान है, आस्थावान है, अन्यथा वह अंधा है। और यह तीसरी आंख है जागृत मन। मन जो जागृत हो। मन किस तरह से जागृत हो? जब वो अपने आप को पूरी तरह से देख पाए, है ना, अपने पूरे एक्शंस को, रिएक्शंस को, बातचीत को, खाने पीने को, उठने बैठने को, बिहेवियर को, चाल चलन को, जीवन में क्रियाकलाप को, लेन देन को, व्यवहार को देख पाए। जागृत मन, इसको बोलते हैं तीसरी आंख के का खुला रहना। इसे ही अतीन्द्रिय संवेदना कहते हैं। यह अतीन्द्रिय संवेदना कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। जो भी योग साधना करते हैं उन सभी को पहले ही कदम पर अतीन्द्रिय संवेदना का अनुदान मिल जाता है। देखिए, ये एक बहुत कोई अंतिम स्टेज में पाने वाली कोई चीज नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। ये इनिशियल स्टेज पे मिली हुई एक बहुत ही डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है जो साधक को मिल जाती है। किस तरह से? प्राण के व्यवस्थित हो जाने से, मन के संशोधित हो जाने से ये अतीन्द्रिय संवेदना का अनुदान साधक को बहुत ही जागृत मन के रूप में ये मिल जाता है। मन का जागृत हो जाना, केंद्रित हो जाना, कॉन्शियसनेस के लेवल पर अलर्टनेस आ जानी, अवेयरनेस आ जानी, है ना। इंद्रियों के झरोखे से मन पदार्थ जगत को देखता है। इंद्रिय के झरोखे से मन को, संसार को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या चाहिए? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने पूरे व्यक्तित्व में इंद्रियों को हटा दे, बस मन और बुद्धि रहे, तो ये मन कैसे किसी अच्छी या बुरी चीज को एक्सपीरियंस करेगा? इसको एक्सपीरियंस करने के लिए इंद्रियों की खिड़कियां चाहिए। इंद्रियों के थ्रू ही देख पाता है मन।
इंद्रियों के थ्रू ही एक्सपीरियंस ले पाता है मन। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं इंद्रियों के झरोखे से मन पदार्थ जगत को देख पाता है ना, वर्ल्डली लाइफ को वो समझ एक्सपीरियंस कर पाता है सेंसेस के थ्रू मन। लेकिन अतीन्द्रिय संवेदनाओं के वातायन से चेतना जगत की झांकी मिलती है। अतीन्द्रिय संवेदनाओं के द्वारा मन को सूक्ष्म जगत की झांकी मिलती है। स्थूल जगत को तो वो सेंसेस के थ्रू जान पाता है, अपने बुरे अच्छे एक्सपीरियंस को समझ पाता है, लेकिन जहां पर अतीन्द्रिय संवेदनाओं की बात है उसके थ्रू वो सूक्ष्म जगत की झांकी करता है और आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकाश धाराएं अवतरित हो जाती हैं। आध्यात्मिक अनुभवों की प्रकाश धाराएं, जहां पर वो इस चीज को रियलाइज करता है कि अरे मैं ये बॉडी तक लिमिटेड नहीं हूं, मेरा ये छोटी सी मेरी दुनिया नहीं है, मैं एक बहुत ही बड़े और बहुत ही विशालकाय जगत के साथ सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड हूं, मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल प्राणी हूं। और अपने आप को बहुत ही पावरफुल वो एक्सपीरियंस करता है अतीन्द्रिय संवेदनाओं के बेस पर। वो सूक्ष्म जगत को अनुभव करता है और वो इस आध्यात्मिक अनुभव के प्रकाश धाराओं को अपने जीवन में अवतरित होता है। इस तरह से उसकी एक आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिट से जो कनेक्टेड है जर्नी, वो शुरू हो जाती है स्पिरिचुअल जर्नी, है ना। स्पिरिट के साथ जो रिचुअल्स जुड़े हुए हैं, आत्मा के साथ जो हमारा लेन देन का क्रम जुड़ा हुआ है, वो जर्नी की शुरुआत होती है अतीन्द्रिय भाव संवेदनाओं के एक्सपीरियंस के द्वारा। गुरुदेव बता रहे हैं ये ऐसे अनुभव हैं जिसका कण कण क्षण भी मिल जाए, जिसका एक कण एक क्षण भी मिल जाए तो साधक की साधना में तीव्रता और सघनता कई गुना बढ़ जाती है। क्या कह रहे हैं? ये ऐसे अनुभव है, एक सेकंड के लिए भी वो अनुभूति हो जाए जहां पर आप बियॉन्ड बॉडी एक डिफरेंट दुनिया के साथ कनेक्टेड होने का एक्सपीरियंस कर पाएंगे अगर एक सेकंड भी, तो साधना में इतनी तीव्रता, इतनी सघनता आ जाएगी, वो भी स्वतः ही, एफर्टलेसली, जिसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मन को नहीं मारना पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा, कष्ट नहीं अनुभव होगा। क्या होगा? मुझे अभी जस्ट मतलब अपने सिस्टम से, अपने टाइम से मुझे उस दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार हो जाना है, मुझे वो एक और एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अपने आप को रेडी कर देना है। वो संवेदना, वो अतीन्द्रिय संवेदना, वो एक्सपीरियंस, उसका एक क्षण भी गुरुदेव कह रहे हैं साधना में कई गुनी तीव्रता और सघनता को जोड़ देता है। जिसे अपने ध्यान में अनुभूतियों की संपदा मिलती है वह ध्यान किए बिना रह ही नहीं सकते। ध्यान उसके जीवन में श्वासों की भांति घुला रहता है और कई बार गुरु अपनी तप शक्ति से आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं ताकि शिष्य की साधना में गति आती चली जाए। देखिए इसकी शुरुआत कैसे करनी है और ये जर्नी कहाँ तक जा रही है। इसकी शुरुआत हमने प्राण को व्यवस्थित करने से की, अपने एफर्ट पे की, अपनी समझ को डेवलप करते हुए की, लेकिन अंततः वो एक ऐसे साइकिल में को ज्वाइन करेगा, एक ऐसे दिव्य जिसको बोलते हैं एक सिस्टम को ज्वाइन करेगा जहां पर फिर वो बिल्कुल एफर्टलेसली ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से रॉकेट जब एस्केप वेलोसिटी के साथ ग्रेविटेशन को क्रॉस कर जाती है ना। ये बहुत ही एक इजीली समझ जाने वाला कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज किसकी बात कर रहे हैं। अतीन्द्रिय क्षमता क्या है? अतीन्द्रिय क्षमता है कि अपने अंदर प्राण को व्यवस्थित करने के बाद तप के द्वारा, साधना के द्वारा अपने अंदर वो स्पीड, वो वेलोसिटी अपने अंदर जनरेट कर दिया कि जहां हम सांसारिक आकर्षण से, या कह लीजिए कि वो रॉकेट जिसने वो वेलोसिटी को अचीव कर लिया है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल जाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से फिर वो पूरे स्पेस में फ्लोट करता रहता है, तैरता है। फिर उसका वो जो एफर्ट
है बनाए रखना अपने आप को, वापस नहीं खिंच जाएं, वापस ना गिर जाएं, वापस ना चले जाएं धरती के आकर्षण के अंदर, उनसे वो मुक्त हो जाता है। ठीक वैसे ही ये भाव संवेदना की जो जर्नी है वो एस्केप वेलोसिटी वाली है, जिसको पा जाने के बाद स्वयं ही साधना की गहराई और सघनता और तीव्रता बढ़ जाती है और उसको बहुत सारी अनुभूतियां ध्यान में मिलती चली जाती हैं और वो ध्यान उसके जीवन में श्वासों की भांति घुल जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर या गुरु अपनी शक्ति, तप शक्ति के द्वारा साधक के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के ऐसे दिव्य प्रवाह का स्पंदन बढ़ा देता है, अनुदान का प्रवाह बढ़ा देता है कि शिष्य जो है वो अपनी साधना में उसकी गति आती चली जाती है। ये क्या है? गुरु के द्वारा प्राण का प्रत्यावर्तन कर देना, गुरु के द्वारा अपने तप का, अपने अंश का, प्राण के अंश को स्पंदित कर देना शिष्य के अंतर में, शिष्य के अंतस में, उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, अपने अकाउंट में से निकाल के शिष्य के अंदर दे दिया। ये कब देखें गुरु? जब गुरु देखेंगे कि अब ये शांत है, अब ये सही दिशा की ओर अग्रसर है, अब इसका भटकाव जो है वो खत्म हो चुका है, अब मैं जो भी इसको दूंगा इसका सही उपयोग ही इसके द्वारा होगा, व्यर्थ का उपयोग नहीं होगा। बाप जो है वो बच्चे को तब पैसे देता है खर्च करने को जब वो देखता है कि इसको अब आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी आ गई है, अब ये सही तरीके से पैसे को खर्च करने की कला समझ गया है, या ये कह लीजिए कि उसको इन्वेस्ट करना आ गया है। अब मैं जो भी दूंगा उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करके वो इस संपदा को और बढ़ाएगा ही, वेस्ट नहीं होने देगा। तब गुरु अपनी तप शक्ति को शिष्य के अंदर डालता है, प्रेषित करता है ना, इंड्यूस कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, और फिर उसके जीवन में साधना की तीव्रता, प्राण का ऊर्ध्वगामी हो जाना, अतीन्द्रिय संवेदनाओं का बढ़ जाना, एक डिफरेंट डायमेंशन के साथ कम्युनिकेट करने की, आदान प्रदान करने की, चीजों को क्रियान्वित करने की जो समझ है वो साधक के अंदर डेवलप होती चली जाती है। ध्यान उसके जीवन में श्वासों की भांति घुल जाता है। कई बार गुरु अपनी तप शक्ति से, आध्यात्मिक ऊर्जा से ऐसे दिव्य अनुभव प्रदान करते हैं ताकि शिष्य की साधना में गति आ जाए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल गुरुदेव आगे बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य रामानुज के जीवन में ऐसी एक कथा का जिक्र आता है। यह कथा सद्गुरु की कृपा से परिपूरित अनुदान की है। आचार्य रामानुज उन दिनों श्री रंगम में थे। विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य के रूप में उनका यश दिगंत व्याप्त हो चुका था। आचार्य रामानुज है ना, उनका आश्रम उन दिनों श्री रंगम में था और विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य के रूप में उनका जो यश था, उनकी जो ख्याति थी, वो चारों ओर व्याप्त थी। उनकी महान आध्यात्मिक शक्ति की कथा गाथाएं गांव गांव में कही और सुनाई जाती थी। ऐसे में परम पवित्र महान आचार्य श्री रंगम के पीठ में आसीन थे। श्री रंगम में मेले की भारी भीड़ थी, दर्शनार्थियों का तांता लगा था। इन दर्शनार्थियों की भीड़ में एक विचित्र व्यक्ति भी था। लोग उसे भय, घृणा और आतंक मिश्रित नजरों से देख रहे थे। किसी एक दिन की चर्चा हो रही है जब दर्शनार्थियों की भीड़ है और उस भीड़ में लोग किसी एक व्यक्ति को बड़े ही घृणा और भय की दृष्टि से, आतंक मिश्रित नजर से उसको देख रहे हैं। क्यों? इन देखने वालों के मन में बहुत ही प्रकार के विचार उमड़ घुमड़ रहे हैं, पर किसी के मन में साहस नहीं हो रहा कि कोई उससे कुछ कहे। यह दृश्य ही कुछ ऐसा था। यह विचित्र व्यक्ति उस इलाके का खूंखार दस्यु दुर्दम था। कोई गुंडा या डकैत जैसा कोई व्यक्ति होगा जिसको देखकर लोग घृणा भी कर रहे थे, आतंकित भी हो रहे थे, जिसका नाम बताया गया यहाँ पर दुर्दम। और वह एक महिला के साथ उस पर छतरी लगाए जा रहा था। उसकी नजरों में उस महिला के लिए भारी वासनात्मक आसक्ति थी।
प्रभु मंदिर में भी इस वासना भरे कुत्सित दृश्य को लोग हजम नहीं कर पा रहे थे, पर कोई कहता भी क्या। मतलब क्या है कि वो किसी एक महिला के साथ जा रहा है दुर्दम, और उसने उस महिला के ऊपर छतरी रखने के लिए पकड़ के वो पीछे पीछे उसके चल रहा है। उसके मन में, दुर्दम के मन में उस महिला के लिए भारी वासनात्मक आसक्ति है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। उसको देखकर आश्चर्य हो रहे हैं सभी लोग कि कैसे ये व्यक्ति इस तरह से महिला के पीछे छतरी लेकर चल रहा है। आचार्य रामानुज ने भी यह विचित्र दृश्य देखा। उन्हें भी कुछ अटपटा लगा। असमंजस भरे स्वर में उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, भगवान श्रीरंगम के पवित्र स्थान में यह कौन आया है? शिष्य ने डाकू दुर्दम की कथा उसके अत्याचारों के विभत्स विवरणों के साथ सुना डाली। आचार्य शिष्य की सारी बात सुनते रहे। इन बातों में उस महिला का जिक्र भी कई बार आया, जिसके पीछे यह डाकू छतरी लगाए जा रहा था। सारी कथा सुनने के बाद आचार्य ने अपने इस शिष्य से कहा, तुम जाकर उसे यहाँ बुला लाओ। पर क्यों भगवान? शिष्य ने लगभग सहमते हुए कहा। प्रश्न ना करो वत्स, बस तुम उसे बुला दो। भगवान उस पर कृपा करना चाहते हैं। देखिए गुरु की दृष्टि, गुरु किस डायमेंशन तक देख पाता है या एनालाइज कर पाता है कि सामने जो दृश्य है, बाकी लोग आतंकित हो रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, डर रहे हैं, आशंकित हो रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि भगवान इस पर कृपा करना चाहते हैं, तुम उसको जाकर मेरे पास बुला कर लाओ। आचार्य की ये रहस्यवाणी की शिष्य के समझ में ना आई, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। डाकू दुर्दम की इस अप्रत्याशित बुलावे के लिए भी वो तैयार ना था। वह भी आचार्य की आध्यात्मिक विभूतियों की कथा सुन चुका था। सो वह इस बुलावे पर उसे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उसे अपने मन में किसी कोने में उसे अपने पापों का भी बोध था, है ना। उसको काफी आश्चर्य हुआ, लेकिन डरा सहमा हुआ मन में अपने पाप का एक बोध लिए वो उनको मिलने के लिए चल पड़ा। इसलिए अनजाने भय के पाश में बंधकर आचार्य के वो समीप पहुंच गया। आचार्य ने उसे देखा। उनकी इस दृष्टि में उसके लिए करुणापूरित वात्सल्य था। बड़े प्यार से उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ में जो देवी है वे कौन है वत्स? इस सवाल के उत्तर में दुर्दम ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। वैसे भी आचार्य की अतीन्द्रिय संवेदनाओं से भला क्या छुपता। आचार्य ने फिर से टटोलने वाली नजर से उसे देखते हुए दुर्दम से पुनः सवाल किया, वत्स, इस स्त्री में तुम्हें क्या अच्छा लगता है? डाकू दुर्दम ने अब की बार थोड़ा झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं इसके रूप और सौंदर्य से मोहित हूं, और यदि इससे भी श्रेष्ठ सौंदर्य की झलक तुम्हें मिल जाए तो तब तो मैं इसे छोड़ दूंगा, दुर्दम ने उत्तर दिया। देखिए गुरु क्या कह रहे हैं। गुरु पहले उसको टटोल रहे हैं, उसके मन की बात उसी को समझाने के एम से उससे पूछ रहे हैं कि तुमको इसके अंदर क्या अच्छा लगता है, क्या तुम्हें इस स्त्री में क्या अट्रैक्शन है। तो वो कहता है कि मैं उसके सौंदर्य और रूप से मोहित हूँ। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हारी आंखों को कोई चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, इसलिए तुम इससे मोहित हो, लेकिन इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव चीज अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम क्या करोगे? तो कहते हैं, वो उसने साफ शब्द में आंसर जवाब दिया कि मैं इसे छोड़ दूंगा, एकदम से एकटक उत्तर। आचार्य उसके इस उत्तर पर मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम इसे छोड़ना मत, इससे विवाह करना और एक सद्गृहस्थ की भांति रहना। ऐसा कहते हुए आचार्य ने उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरा। लगभग 3 पल में वे ऐसा ही करते रहे। बाद में उन्होंने उसे 3 थपकियां दी। इतना करते ही दुर्दम जैसे चेतन शून्य हो गया। बस वह निस्पंद बैठा रहा।
उसकी आंखों में आंसू झरते रहे। काफी देर बाद उसकी चेतना बाह्य जगत में लौटी। अब तो बस उसकी एक ही रट थी, मुझे वही दृश्य, वही अनुभूति बार बार चाहिए। मुझे प्रभु का वही सौंदर्य सतत निहारना है। देखिए, गुरु ने उनको क्या, अतीन्द्रिय संवेदनाओं का एक्सपीरियंस करवाया। गुरुदेव कह रहे हैं ना कि एक क्षण के लिए भी अगर वो एक्सपीरियंस हो जाए तो साधक की जो साधना है वो तीव्र से तीव्रतम, सघन से सघनतम होती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वो उसको एक क्षण के लिए वो दृष्टि मिली और वो बार बार इस चीज को रिपीट करता रहा है कि मुझे वही दृश्य, वही सौंदर्य बार बार देखना है, वही दृश्य बार बार निहारना है मुझे। शांत स्वर में आचार्य ने कहा, इसके लिए तुम ध्यान करो। वत्स, तुमने जो अनुभव किया है वह सब ध्यान का अनुभव है। हाँ, बस बात इतनी है कि यह ध्यान तुम्हें मेरे प्रयास में से लगा है। ये जो अभी ध्यान तुम्हें लगा, ये जो अभी तुम्हें जो दर्शन हुए हैं, अभी जो ये अनुभूति हुई है, ये मेरे दिए हुए प्राण की वजह से हुई है, मेरे दिए हुए अनुभूति की वजह से हुई है। मैंने वो प्रयास तुम्हारे अंदर धकेला है, आगे तुम्हें स्वयं प्रयास करना है। ध्यान करते करते अतीन्द्रिय संवेदना के जागरण से ये अनुभव तुम्हें नित्य होने लगेगा। आचार्य के वचन दुर्दम के लिए प्रेरणा बन गए और उनकी कृपा से हुए आध्यात्मिक अनुभव उसके लिए ऊर्जा का स्रोत बन गया। अतीन्द्रिय संवेदनाओं से हुई अनुभूति ने डाकू दुर्दम को महान संत में परिवर्तित कर दिया। तो ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल गुरुदेव बता रहे हैं, जहां गुरुदेव ने कहा कि अगर गुरु चाहे तो देखिए उन्होंने किस तरह से एक डाकू के अंदर वो क्षमता को देखा, वो कैपेबिलिटी को देखा, वो क्वालिटी को देखा कि इसको अगर मैं एक क्षण के लिए भी ध्यान का वो एक्सपीरियंस दे दूं तो वो किस तरह से इसका पूरे जीवन का मार्ग बदल जाएगा। जहां पर वो आसक्त है, जहां पर वो वासनात्मक आसक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत था, वो एक नारी के पीछे छाता लेके चल रहा था, वहीं उसको एक क्षण के दर्शन के द्वारा उसके जीवन का पूरा मार्ग जो है वो परिवर्तित हो गया। जो ध्येय है, जो उसकी आसक्ति है, वो किस तरह ईश्वरीय प्रकाश की ओर मुड़ गई। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं एक क्षण के लिए भी, और इसका जो बेस गुरुदेव बार बार बता रहे हैं वो है प्राण का व्यवस्थित हो जाना, और प्राणायाम में तल्लीनता आ जाए, और हमारा जो ध्यान है वो निरंतरता पकड़ ले, वो कभी ब्रेक ना हो, वो हर क्षण बना रहे। हमारी तीसरी जो आंख है वो हमेशा खुली रहे, मन का जागृत होना, मन का अवेयरनेस से भरा पूरा होना, है ना। अपनी एग्जिस्टेंस के लेवल पर हम अतीन्द्रिय जो भाव संवेदनाओं को एक्सपीरियंस करने वाला मान लें अपने आप को, हम ये इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे दुर्दम को एक्सपीरियंस हुआ कि आई एम बियॉन्ड दिस लाइफ, मैं सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं हूँ, और मुझे एक क्षण के लिए जो एक्सपीरियंस हुआ है उस एक्सपीरियंस का बेस बनाकर उसने अपनी साधना को और प्रबल किया है और तीव्रतम किया है और उसको सघन किया है। तो उसी तरह से ठीक वैसे ही गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि अपने जीवन में वो क्षण को लाएं प्रयास पूर्वक, जहां पर हम अतीन्द्रिय अनुभूतियों को एक्सपीरियंस करें। और एक सेकंड के लिए भी अगर हम उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर आगे की जर्नी जो है वो वैसी ही है जो रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर निकल गया है। फिर उसकी जर्नी में कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई एफर्ट नहीं है, वो बिल्कुल फ्लॉलेस होकर वो अपने ऑर्बिट में घूमने लग जाता है। ठीक वैसे ही हम अपने एक सुंदर से दिव्य अस्तित्व को के ऑर्बिट को पकड़ लें और उसमें हम फिर आराम से घूमते चले जाएंगे। बिल्कुल स्वतः ही हमारी जर्नी उस ओर बढ़ती चली जाएगी और गुरु कृपा से हमारा जीवन श्रेष्ठतम ऊंचाइयों को प्राप्त होता चला जाएगा। इसी मनोभाव के साथ आइए गुरुदेव के चरणों में नमन करें, वंदनीय माता जी से शक्ति मांगे, वंदनीय माता जी से वो सामर्थ्य मांगे, परम पूज्य गुरुदेव से वो प्रज्ञा मांगे, माँ से वो श्रद्धा मांगे जिसके बेस पर अतीन्द्रिय
भाव संवेदनाओं का वेग हमारे जीवन में आ सके, एक क्षण के लिए भी वो एक्सपीरियंस हो, और जिस एक्सपीरियंस के बेस पर फिर हमारे जीवन की दिशा और दशा बदलती चली जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु चरणों में शत शत नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से आशीर्वाद लेने का क्रम लें। आज के स्वाध्याय में उन्होंने जो हमारे अंतर मन में बीज बोया है, वो बीज गुरुदेव आपकी कृपा से पल्लवित हो, वंदनीय माता जी आपके स्नेह से वो पुष्पित हो, और हम सही मायने में आपके पाने को सार्थक कर सके अपने जीवन में। जब इतना बड़ा गुरु मिला है तो हमारा जीवन भी बड़ा होना चाहिए, हमारा ध्येय भी बड़ा होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस भी बढ़ी चढ़ी होनी चाहिए, हमारी संवेदना, भाव संवेदना, साधना भी सघनतम होनी चाहिए। ऐसी समझ हम सबके अंदर आप जागृत करें, आपकी कृपा पात्र बने हम सभी। हम सबके जीवन में गुरु कृपा पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो, हमारी पर्सनालिटी के द्वारा, हमारे क्रियाकलाप के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे लेन देन, हमारे आदर्शों, हमारे प्रिंसिपल्स के द्वारा वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट हों। ऐसी दृढ़ता हमारे जीवन में आए, और इस चीज को लेकर, इस भाव को लेकर, इस संकल्प को लेकर एक निरंतरता हमारे अंदर बनी रहे। सारा दिन 24 घंटे हम इस बात का स्मरण रखें कि तीसरी आंख के रूप में हम मन को जागृत रखें। इस मन को कभी सोने ना दें, इस मन को कभी पुराने घसीटते हुए घटिया से प्रैक्टिस में डूबने ना दें। इसको खड़ा रखें, इसको सैनिक की तरह बनाएं, इसको सीखने में लगाएं, इसको लर्निंग में लगाएं, इसको नई चीजों को सिखाने बताने में झोंक दें, जागृत रखें। ऐसा प्रैक्टिस अपने, ऐसा रूटीन, ऐसा कुछ तौर तरीका अपने जीवन में लाने की समझ वंदनीय माता जी हम सबके अंदर डेवलप करें, जागृत करें, चैतन्य करें। ऐसा भाव करते हुए आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सभी भारतीय उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर, हृदय स्थान पर, समस्त शरीर पर लगाएं, और पूरी तरह से अपने आप को ऊर्जावान, प्रकाशवान और गुरुदेव माता जी के सच्चे शिष्य, तीसरे आंख के जागृत होने के रूप में, मन के जागृति के रूप में अपने आप को देखें। आइए परम श्रद्धेय पिताजी परम वंदनीय जीजी माँ के यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा को तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में हम प्रसारित करने का भाव करते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना से जोड़ते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति, सभी स्वस्थ हों ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। सभी के जीवन में, सबके मन में, सबके परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में शांति की स्थापना हो, कण कण में शांति संव्याप्त हो, वातावरण के कण कण में, वनस्पति में, गगन में, नदियों में, पर्वत में, आकाश में शांति स्थापित हो जाए, ऐसा भाव करते हुए शांति पाठ नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी आप आहुति का क्रम और शांति पाठ का क्रम करें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे। आज उषा दीदी की बेटी अरुणिमा का जन्मदिन है। सबसे पहले उसको हम सभी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उसके, अरुणिमा के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए गायत्री महामंत्र से 5 मंत्र आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे। सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की प्रार्थना करते हुए, सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हुए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो, रोग मुक्त हो। शांति पाठ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में, 6 बजे नादयोग साधना में आप सभी लोग फिर से ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इंतजार रहेगा। सभी को धन्यवाद और अरुणिमा को एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।